इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इंडिया में बचपन से ही हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताया जाता है। इसी वजह से इंडिया में लोग अपने रिलीजन को लेके काफ़ी एजुकेटेड भी होते हैं। पर पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में जो भी रिलीजन होते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन वापस जाना होता है। पर क्या हो जब किसी एक इंसान की डेथ तो हो जाए और उसकी आत्मा यहीं भटकती रह जाए। हमारी आज की जो स्टोरी है वो एक रेडिट यूज़र की है और इस पोस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने बताया कि ये स्टोरी उनकी दीदी की है। तो मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी है एंड वो इस साल दिल्ली गई थी MBA करने के लिए। तो वो एक पीजी में रह रही थी। उस पीजी में 3 फ्लोर्स थे जिसमें हर एक फ्लोर पे 3 रूम थे एंड ग्राउंड फ्लोर ओनर्स का घर था। तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के रूम्स अगल बगल में थे और गेट बालकनी में खुलता था। खैर, तो मेरी दीदी पार्टी लविंग है तो शी यूज्ड टू गो फॉर पार्टीज वेरी लेट एंड पीजी ओनर्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो और उनके रूममेट और उनके फ्रेंड्स पार्टी के लिए जाते थे हर वीकेंड। तो एक बार हुआ क्या कि मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड्स पार्टी से लेट आए 1 बजे के आसपास। तो जब वो गेट से अंदर घुसे घर पे तब उन्होंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम में लाइट जल रही है एंड उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो आदमी बहुत गुस्से में था और वो कह रहा था कि तुम इतनी लेट आती हो, आज के बाद अगर तुम लेट आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के मेरी दीदी और उनके रूममेट बहुत ज़्यादा डर चुके थे बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप अपने रूम में चले गए। खैर, तो वो लोग थोड़ा सहम गए थे और बातें करते हुए सो गए। मेरी दीदी को स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप जगे हुए होते हो पर आपकी बॉडी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। मोस्टली लोग सिर्फ आइज ही मूव कर पाते हैं एंड बाकी कुछ भी मूव नहीं कर पाते। एंड ऑलमोस्ट सब लोग जो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें डरावनी चीज़ें दिखती है। तो रात को दीदी सो रही थी तब उन्हें अपने पैरों के पास किसी का हाथ फील हुआ। जब उनकी आंखें खुली तो उनके रूम में अंधेरा था, इवन दो उन्होंने एक छोटी सी लाइट जलाई हुई थी सोने से पहले। एनीवेज, उन्होंने अपने पैर की तरफ देखा तो उन्हें एक आदमी दिखा। वो वॉज होल्डिंग हर लेग। पहले तो उन्हें लगा कि वो स्लीप पैरालिसिस में है बट फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो अपने हाथ पैर हिला पा रही है। तो वो स्लीप पैरालिसिस नहीं हो सकता बल्कि वो रियल था। तो उन्होंने चिल्ला के खुद की फ्रेंड को जगाया एंड उनकी फ्रेंड ने उठ के लाइट ऑन करी तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरी दीदी और उनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गए थे। दोनों की सांसें और धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। तभी उन्हें नीचे ग्राउंड फ्लोर से किसी एक आदमी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आई। दोनों को लगा कि शायद उनके रूम में कोई आया था। तो उन्होंने चेक किया पर गेट अंदर से ही लॉक था तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगले दिन इस पीजी को छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट डे जब वो दोनों बैग पैक कर रहे थे तो ओनर उनको खाने के लिए बुलाने आई। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, दीदी ने बताया कि वो पीजी छोड़ के जा रहे एज अंकल उन पर काफ़ी चिल्लाए कल रात को। ये सुनकर वो लेडी कंफ्यूज हो गई थी। उन्होंने पूरी बात पूछी और पूरी बात जानने के बाद उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि अंकल घर पे है ही नहीं, वो किसी काम से टूर पर गए हैं। ऑल्सो उन्होंने कल रात को ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि कल रात को वो काफ़ी देर रात तक जग रही थी और अपने बेटे के प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही थी। उन्होंने मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड्स को लेट आते हुए देखा था बट कुछ सुना नहीं। ऑल्सो मेरी दीदी ने जो रूम बताया था जहाँ से उस आदमी की आवाज़ आई थी वो रूम खाली है एज वो उनके ससुर का था जिनकी 1 साल पहले डेथ हो गई थी। तो उन्होंने उस रूम को स्टोर रूम बना दिया था एंड उस रूम में लाइट का कोई सोर्स नहीं है। ये सब सुन के मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनकी ओनर ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि उनके ससुर की स्पिरिट है जो अभी भी उस घर में है एज पहले भी वो जिंदा थे एंड कोई लड़की लेट आती थी तो वो उन पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते थे। ये बात उन्हें पहले नहीं पता थी क्योंकि उनके ससुर की डेथ कोरोना में हुई थी एंड कोरोना के बाद मेरी दीदी का बैच ही सबसे पहला बैच था। ओनर से ये सब सुनने के बाद मेरी दीदी बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड इवेंचुअली मेरी दीदी और उनके साथ बहुत सारी लड़कियों ने वो हॉस्टल खाली कर दिया। मेरी दीदी उस लेडी से अभी भी कॉन्टैक्ट में है। वो लेडी बताती है कि उस पीछे की हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब उस स्टोर रूम से चिल्लाने की नहीं बल्कि खांसने की आवाज़ आती है एंड पूरी रात गेट पे कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है और खोलो खोलो की आवाज़ें आती है। सो नाउ दैट फैमिली इज़ ऑल्सो मूविंग आउट क्योंकि उन्हें इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा
एंड आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप सब लोग के जो भी सजेशंस है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा कि सर्दी अब आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी दोस्त या फिर मेरा जो भी सब्सक्राइबर है वो बीमार हो। और इसी के साथ मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोगों के साथ भी कोई भी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस इस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।